हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के बारे में, जो बीजेपी को बार बार चेता रहे थे और उन्होंने कांग्रेस को जीरो बनाने की कसम खाई थी। पर मुद्दा यहाँ है कि दोनों पार्टियां जो अलग अलग दावे ठोक रही थी, बीजेपी को चैलेंज कर रही थी, कांग्रेस को जीरो बताती थी। पर आज मुद्दा यह है कि वो दोनों पार्टियां बीजेपी ने जीरो बना के रख दी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। बात करते हैं अखिलेश यादव के बारे में कि हरियाणा की हार के बाद अखिलेश यादव के तंज देखा जाए तो सातवें आसमान थे। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली थी। यूपी के उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया था और अकेले चुनाव लड़े, जो मुंह की खाई। मिल्कीपुर सीट को लेके भी वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश को यह गलतफहमी पैदा हो गई थी कि देखा जाए तो विधानसभा में, लोकसभा में जिस तरीके से ताल ठोकने की कोशिश कर रहे थे, लोकसभा में तो उनका अच्छा खासा गणित बैठ गया था, जिसके चलते उनके सातवें आसमान पे थे। उन्होंने एक अयोध्या की सीट जीती, जिसके चलते पूरी बीजेपी को ढेर करते थे। पर आज यह है कि योगी ने अखिलेश यादव का सारा दम निकाल के रख दिया है। साइकिल की हवा ऐसी निकाली है कि अखिलेश यादव अब कांग्रेस को जीरो कहते थे, वो खुद जीरो की कगार में खड़े हैं। दूसरे उनके इंडिया गठबंधन के सहभागी रहे केजरीवाल, जो बीजेपी को सबसे बड़ा हमलावर समझते थे और बीजेपी को दुराचारी बेईमानों की पार्टी बताते थे। और कांग्रेस से तो गठबंधन करने के नाम से वो आग बबूला हो जाते थे। वो कहते थे कांग्रेस तो डूबा हुआ जहाज है, जीरो नंबर की पार्टी है। पर बीजेपी ने दोनों से सूद समेत बदला लिया है। बीजेपी ने केजरीवाल की भी जो हवा निकाली है, झाड़ू की तिल्लियां कहा गई है, केजरीवाल को ढूंढने में शायद 15 साल लग जाएंगे। अखिलेश यादव की साइकिल की जो हवा निकाली है, उनको दोबारा समझ में आ जाएगा कि किसी को जीरो कहने से कुछ नहीं होता। आपको अपना गठबंधन मजबूत करने की जरूरत थी और अखिलेश यादव वास्तव में मजबूत थे तो उन्होंने दोनों बार यूपी में अखिलेश यादव की योगी आदित्यनाथ ने कैसे हवा निकाली है, अखिलेश यादव को दिन और रात का एहसास हो गया। कांग्रेस को घेरते घेरते अपने गठबंधन को तो मजबूत कर नहीं पाए और अकेले अकेले हुंकार भरने चले थे अखिलेश यादव और केजरीवाल। दोनों पे बीजेपी जो भारी पड़ी है, दोनों के सूतड़े साफ करके रख दिए हैं। केजरीवाल का तो वनवास स्टार्ट हो चुका है। आने वाले समय में केजरीवाल दोबारा दिल्ली पाएंगे नहीं पाएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता। पर अखिलेश यादव जो पूरी यूपी में एक अयोध्या की सीट को लेके बीजेपी को घेरते थे, अब तो ऐसा लग रहा है भाई अयोध्या की सीट अखिलेश यादव गलती से तो नहीं जीत गए। अगर अखिलेश यादव गलती से वो सीट नहीं जीते होते तो बीजेपी उपचुनाव में भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। और मिल्कीपुर सीट जिसको देके अखिलेश यादव गदगद थे, अब वो सारा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ रहे हैं। पहले वो कांग्रेस पे फोड़ा करते थे। वही केजरीवाल है जो हरियाणा में भी ये कहते थे कि हरियाणा का सीएम बिना उनकी मर्जी के नहीं बनेगा। दिल्ली में भी वो यही कहते थे कि कांग्रेस तो और बीजेपी तो क्या, उनको कोई हिला के नहीं रखता। पर उनके सारे जुमले, सारी फ्री की रेवड़ियां जनता ने नकार दी और दिल्ली की जनता ने वो दिल से उठा के बाहर फेंक दिया। आज केजरीवाल है जो सिर्फ पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। उन्हीं के सहभागी जो कांग्रेस को आंखें दिखाते थे और इंडिया गठबंधन को ताक पे रख के अखिलेश यादव ने केजरीवाल की सभाओं में ताल ठोकी थी और कांग्रेस को घेरने की बहुत कोशिश की थी। पर देखा जाए तो कांग्रेस तो जीरो रही, पर दो जीरो कांग्रेस के साथ और खड़े हो गए। अब आने वाले समय में क्या ये टूटा फूटा इंडिया गठबंधन बीजेपी को कहीं रोकने के लिए एकजुट होगा, या जिस तरीके से बीजेपी ने दोनों की हवा निकाली है, क्या दोबारा इनके सामने बीजेपी से फिर ये पंगा लेंगे, या फिर कांग्रेस की हार पे जिस तरीके से ये मजे लेते थे, आज कांग्रेस इनसे मजे लेने को तैयार है और बीजेपी चुटकी लेती नजर आ रही है। अब दोनों में, तीनों में सियासी गठबंधन जारी है। अब इंडिया गठबंधन पे सहयोगी ने सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि और लड़ो, बेड़ा गर्क होगा। दूसरे रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि अखिलेश यादव जो खुद को सबसे बड़ा सियासी सूरमा भोपाली समझते थे, आज भोपाली जी की हवा गायब हो चुकी है। दूसरा अखिलेश यादव जो एक अयोध्या की सीट जीतकर बीजेपी को आंखें दिखाते थे और कांग्रेस को जीरो बताते थे, आज दोनों ही हमलावर जीरो की कगार में है। कांग्रेस का तो क्या बिगड़ा, पर इन्होंने अपने खाते खराब कर लिए। क्या दोनों में सुधार होगा? क्या बीजेपी इनको और रौंदेगी या दोबारा से ये कांग्रेस की लिस्ट में शामिल रहेंगे? दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।
नमस्कार।